परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। भाइयों बहनों सभी को सादर प्रणाम। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम और आप सभी लोग। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है योग ऋषि योग व्यास पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित पावन प्रज्ञा पुराण कथा का ये 8वां एपिसोड। अभी तक के 7 एपिसोड में हमने ऋषि अष्टावक्र जी और महर्षि विप्लव जी द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ सुना। आज के इस 8वें भाग में हम लोग शुरू करते हैं 8वें एपिसोड में। आइए कार्यक्रम शुरू करें। उससे पहले गायत्री मंत्र एक साथ एक सुनो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम और आप सभी लोग एक गीत गाते हैं। हम और आप सभी लोग तरह तरह के साबुन का प्रयोग करते हैं शरीर को साफ करने के लिए, इस तन की सफाई के लिए। हमने और आपने कभी मन की और आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया। काश आत्मा की सफाई मन की सफाई कर पाते। और ऐसा ही कुछ गीत यहाँ कवि ने लिखा है, आइए सुने। क्या तन मांझता है क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाए। एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना। मांझता है रे। बना तना को माझी कल भर कल को खूब सजाया। बना तना को कल को खूब सजाया। रात बान को सब कुछ समझा, सत्य समझ नहीं पाया।
पुण्य साध जा सकता था पर हुआ तो नहीं कमाया। पुण्य साथ जा सकता पर मैं तो नहीं कमाया। लक्ष्य न समझा भ्रम में भटका मीरा जन्म गवाया। लक्ष्य न समझा भ्रम में भटका मीरा जन्म गवाया। माटी के टुकड़े में बेटा, माटी के टुकड़े में बेटा, क्यों न मोल खजाना क्या धन मान पाए। एक दिन माटी में मिल जाना क्या धन मान पाए। एक दिन माटी में मिल जाना क्या धन मान पाए। एक दिन माटी में मिल जाना। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। आत्मीय परिजनों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, योग ऋषि की लेखनी चल रही है प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव संकल्पित हैं इस मनुष्य के मन में जो भी दुर्बुद्धि रूपी राक्षस बैठ गया है और उसे इतने सारे वैभव प्राप्त करके इतनी सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद भी हर समय अशांत और अतृप्त रहता है। उस मनुष्य की अशांति को मिटाने के लिए, उसके अंदर के अस्वस्थ को मिटाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा की रचना की। ये प्रज्ञा पुराण का मुख्य उद्देश्य है हमारे मन में जो भी कोई विचार, जो भी दुर्भावनाएं हर समय डेरा डाले हुई हैं, उन सब से हम और आप कैसे बच सकें। आज जो कथा शुरू हो रही है, इस कथा के मुख्य सूत्रधार महर्षि पिपलाद जी और ऋषि अष्टावक्र जी। इससे पहले के एपिसोड में भी ऋषि अष्टावक्र जी और पिपलाद जी का वृत्तांत आया है। आज भी वहीं से शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जो है, उसकी पूरी कथा महर्षि श्रृंगी के ही इधर उधर घूमती है। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री के पास जाया जाए तो उनसे हम 1 किलो जलेबी थोड़ी मांगेंगे। ठीक वैसे ही अब तक की कथा में ऋषियों ने बताया कि परमात्मा का सबसे बड़ा राजकुमार, सबसे बड़ा पुत्र है तो कौन है? वही मनुष्य है। और परमात्मा से हमें और आपको छोटी छोटी चीज थोड़ी मांगनी है, वो तो अपने आप ही अनायास ही हमें मिलने वाली है। तो फिर क्या मांगे? ये प्रश्न ऋषि श्रृंगी करते हैं पिपलाद जी से। इस कथा में यहां से शुरुआत होती है कि ऋषि अष्टावक्र जी पिपलाद जी से पूछते हैं, प्रभु फिर हम परमात्मा से क्या मांगे? और ये ऋषि कौन से हैं? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने कि राजा परीक्षित के अर्जुन पुत्र, राजा परीक्षित अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। और महाभारत युद्ध की समाप्ति पर जब पांडवों ने पर्वतारोहण किया तो युवराज परीक्षित को राजा बना के चले गए थे। वे बहुत अच्छे राजा थे, राजा परीक्षित। उनके राज्य में प्रजा भी संतुष्ट थी, किंतु काल की कुछ विचित्र लीला हुई। द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग आ रहा था। कलयुग ने राजा परीक्षित से प्रार्थना की, प्रभु मैं आ गया हूं, मुझे रहने के लिए भी कोई स्थान दीजिए। राजा परीक्षित बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, तुम कहां रह सकते हो? कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं वहीं रह सकता हूं जहां चोर, ज्वारी, व्यभिचारी, दुष्ट लोग रहते हैं। राजा ने कहा, तब तो तुम्हें यहां जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे राज्य में ना कोई चोर है, ना लोभी है, ना जुआरी है, ना व्यभिचारी है। ये सुन करके कलयुग बहुत निराश हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे राजन, मुझ पर भी दया करो। अब मैं वापस तो जा नहीं सकता। आपके राज्य में सोना तो है, स्वर्ण,
मैं उसी में रह लूंगा। दयालु राजा ने कलयुग के लिए सोने में रहने की आज्ञा दे दी। वह दुष्ट कलयुग तो इसी की प्रतीक्षा में था और राजा परीक्षित सोने का मुकुट बैठे थे, पहने हुए थे। उनके सोने के मुकुट में ही कलयुग समा गया और राजा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक बार राजा शिकार खेलने गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान मग्न थे। राजा ने पानी मांगा, किंतु उन्होंने ध्यानस्थ होने के कारण ऋषि ने राजा की बात नहीं सुनी और राजा को पानी नहीं दिया। अब कलयुग राजा के सिर पर सवार था तो राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। इसलिए राजा ने क्रोध में आकर पास में पड़े हुए एक बड़े सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। मरे हुए सांप को जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनके गले में डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद जब उन ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देख करके वो एकदम क्रोधित हो गए और क्रोध से आग बबूला हो गए। तो उन्होंने एकदम से श्राप दे दिया कि जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में ये सांप डाला है, ये नाग, ये सांप, आज के दिन 7वें दिन जीवित होकर के उसको ही काट ले और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच उनके पिताजी की समाधि खुल गई। उन्होंने सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया तो पता चला कि राजा परीक्षित ने ये सब किया है। और राजा परीक्षित तो बहुत ही श्रेष्ठ राजा हैं, बहुत ही दयालु राजा हैं, बहुत ही प्रजापालक हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने बेटे से कहा, श्रृंगी ऋषि से, कि तुमने ये क्या किया? राजा तो ईश्वर का स्वरूप होता है, ऐसे राजा को तुमने इतना भयंकर श्राप क्यों दिया? ये सुनकर श्रृंगी ऋषि को भी दुख हुआ, किंतु अब श्राप तो वापस हो नहीं सकता था। उन्होंने राजा के पास एक शिष्य को बुला भेजा और कहा कि राजा को शापग्रस्त होने का समाचार बताना है। उधर राजा घर पहुंचा तो भूख प्यास से व्याकुल तो था ही, मन भी बहुत खिन्न था। वहां जाकर जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, वैसे उनके अंदर सद्बुद्धि आ गई और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ऋषि हैं, दयालु होते हैं, जाकर के मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा और वो मुझे क्षमा कर देंगे। तभी ऋषि के आश्रम से जो एक सेवक आया था, उसने बस पूरी बात श्रृंगी ऋषि द्वारा दिए हुए श्राप की बात बताई। ये आज से 7वें दिन आपने जो मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला था, उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन वो तुम्हें तक्षक नाग बन के डस लेगा। राजा बहुत व्याकुल हो गए। दूसरे दिन ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना की और कहा, प्रभु मुझे मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, सांप के काटने से तो मुझे अकाल मृत्यु होगी और फिर मैं मुक्ति को कैसे प्राप्त करूंगा? ऋषि ने सोचकर उत्तर दिया, यदि कोई ब्रह्म ज्ञानी ऋषि तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे तो तुम मुक्ति पा सकते हो। और सौभाग्य से श्री शुकदेव जी महाराज वहां पधारे। राजा की स्त्री देखकर उन्हें कुछ दया आ गई और वो कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने दत्तचित्त होकर कथा सुनी। जब 7वें दिन शुकदेव जी ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारे मन में अब कोई संशय तो नहीं है? तो राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे सारे संशय दूर हो गए। अब तो तक्षक नाग भी अगर मुझे काटने आएगा तो उसमें मुझे भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं उसी समय विमान आया और तक्षक नाग भी। तक्षक नाग ने परीक्षित के शरीर को डस लिया और शरीर जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित की आत्मा विमान में बैठकर वैकुंठ धाम पहुंच गई। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की। वे ही श्रृंगी ऋषि आज प्रश्न पूछने वाले हैं और पिप्पलाद जी समाधान करते हुए कहते हैं कि ये जो कथाएं हैं ये मनुष्य के जीवन में बदलाव कर देती हैं। और आजकल की जो कथाएं हैं उन कथाओं को लोग सुनते हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। इसी वजह से उन कथाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आइए प्रज्ञा पुराण का गीत सुने। सुनिए कथा यह कान लगा कर स्थिर होकर
ज्ञान से, मुक्त करे अज्ञान से। सुनिए कथा यह कान लगा कर, स्थिर होकर ध्यान से। या प्रजा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से, मुक्त करे अज्ञान से। बिना ज्ञान के जप तप पूजा, करती है कल्याण नहीं। बिना ज्ञान के जप तप पूजा, करती है कल्याण नहीं, करती है कल्याण नहीं। गंगा गोदावरी सरयू यह, मुक्त करे अज्ञान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से, मुक्त करे अज्ञान से। सुनिए कथा यह कान लगा कर, स्थिर होकर ध्यान से। या प्रजा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से, मुक्त करे अज्ञान से। यदि प्रमाद मेरा मनुष्य तो, जीवन भर पछताएगा। यदि प्रमाद मेरा मनुष्य तो, जीवन भर पछताएगा। समय सुमेरा निकल गया तो, कोई काम नहीं आएगा। समय सुमेरा निकल गया तो, कोई काम नहीं आएगा। प्रभु का यह संदेश सुनो सब, प्रभु का यह संदेश सुनो सब। इस प्रज्ञा पुराण से, यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से, मुक्त करे अज्ञान से, मुक्त करे अज्ञान से। इसी कथा के प्रसंग में श्रृंगी ऋषि ने प्रथम दिन का स्मरण दिलाते हुए कहा, हे देव, कल आपने बताया था कि पात्रता का विकास होने पर ईश्वर की कृपा अपने आप बरसने लगती है। फिर भी कुछ मांगना हो तो ईश्वर से क्या मांगे आप बताइए। उस परमपिता परमात्मा से क्या मांगने योग्य चीज है। समाधानी तपोमूर्ति पिपलाद जी ने कहा, हे ब्रह्मज्ञानी श्रृंगी जी, आप तो स्वयं बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी आपने दूसरों की भलाई के लिए ये प्रश्न पूछा है। हे महात्मा सुनिए, यद्यपि संसार में धनबल, आत्मबल, ब्रह्मबल, शरीर बल जैसे अनेक बल हैं, किंतु आत्मिक जगत में मांगने योग्य एक ही वस्तु है, वो है आत्मज्ञान। ईश्वर से यदि मांगना है तो क्या मांगा जाए? आत्मज्ञान। ऋषि द्वारा आत्मज्ञान का महत्व सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे महाप्राज्ञ, ईश्वर की पूजा भी अनेक रूपों में की जाती है। आप बताइए, आत्मज्ञान को पाने के लिए भगवान की पूजा किस रूप में की जाए? महर्षि पिपलाद जी बोले, हे तात, मनुष्य का जीवन ही वह प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर जीवन देवता की उपासना का फल तो इसी लोक में मिल जाता है। हे तपस्वियों, ये शरीर वैज्ञानिकों की दृष्टि से लोहे, चूने, अभ्रक, गंधक, सीसा, चर्बी, नमक आदि पदार्थों से मिलकर बना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। डॉक्टर इसे मशीन कहते हैं, किंतु व्यास जी ने महाभारत में कहा है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अथर्ववेद में इसे देवपुरी और यजुर्वेद में ऋषि भूमि कहा गया है, और वेद उपनिषद इसे ब्रह्मपुरी बोलते हैं। वेदों में इसे देवी नाव और रथवी कहा गया है, जिस पर चढ़कर ही रथी अर्थात आत्मा इस संसार रूपी यात्रा को पूरी करता है। इसीलिए सबको अर्थी कहा जाता है। और ऋग्वेद के आरण्यक इसे देवी वीणा कहते हैं। जिसने इस वीणा को बजाना सीख लिया, उसके अंदर ऐसे स्वर झंकृत हो जाते हैं कि मानव तो क्या देवता भी मुग्ध हो जाते हैं। यह अयोध्या नगरी है, जिसमें 10 इंद्रियों पर राजा दशरथ सवार होकर राज्य करते हैं। इसी में 7 लोक हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी का क्षीर सागर भी यही है।
भगवान शिव पार्वती का कैलाश भी पर्वत यही है। माँ गायत्री, वीणा वादिनी सरस्वती और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक भी यही है। मानव शरीर में जो कुछ भी आत्म देवता है उसी की पूजा करनी चाहिए। विधाता ने मनुष्य के शरीर में अनेक विशेषताएं कूट कूट कर भरी हैं। उन बहुमूल्य वस्तुओं को भी निरर्थक समझ लिया जाता है। जैसे आप समझते हैं, जब तक हमें जानकारी नहीं होती है तब तक तो अगर पारसमणि भी हमें मिल जाए तो वो भी निरर्थक है हमारे लिए। भाइयों बहनों, एक ऋषि जी एक तपोवन में तपस्या करते थे और उनके पास एक पारसमणि थी। वहां रहने वाले लोगों को पता पड़ गया कि ऋषि के पास कोई पारसमणि है जिससे छुआकर लोहे को सोना बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, प्रभु आप मुझे पारसमणि दे दीजिए। ऋषि बोले, बेटा पारसमणि जाओ उस बक्से में, लोहे के बक्से में रखी है। बोला व्यक्ति, प्रभु मैंने तो ये सुना है कि लोहे से छू करके पारसमणि को जो छुआते हैं तो सोना बन जाता है। ये लोहे की संदूक में पारसमणि रखी है तो ये बक्सा सोने का क्यों नहीं बना? उन्होंने कहा, बेटा इस लोहे के बक्से में और पारसमणि के बीच में कपड़ा है। पारसमणि हमने कपड़े में लपेट दी है। ठीक वैसे ही हमारे और परमात्मा के बीच में एक छोटा सा पर्दा है। काय का? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का। इनको अगर मनुष्य दूर कर ले तो परमात्मा के अंश आत्मा रूपी पारसमणि को पाकर मनुष्य लोहा नहीं बल्कि सोना बन जाता है। हीरे की कीमत जौहरी समझ सकता है, अतः मनुष्य भी इस देव दुर्लभ देह का मूल्य ना समझकर असंयम के कारण से व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहा है। एक कहानी आती है कि एक माली था, उसके लड़के बड़े आलसी थे और वे काम करने से बहुत जी चुराते थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे और अपना समय बेकार की बातों में नष्ट करते रहते थे। जब माली मरने लगा तो उसने लड़कों को बुलाया और कहा, बेटा तुम आलस्य में पड़े रहकर घर में जो कुछ है सब कुछ बर्बाद कर दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे भविष्य का ध्यान रखा और मैंने सब पेड़ों के नीचे थोड़ा थोड़ा सोना रख दिया है और जब तुम्हें जरूरत पड़े तो सोने को निकाल लेना। जब वो आलसी और निकम्मे लड़के भूखों मरने लगे तो उन्हें अपने पिता की बात याद आई और उन्होंने सारे पेड़ों के नीचे खोद के देखा तो सोना कहीं भी नहीं मिला। उनके दिमाग में आया कि हमारे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। आखिर ऐसा क्या है कि हमने सारे पेड़ खोद के देख लिए लेकिन सोना नहीं निकला। तभी वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में खूब अच्छी बारिश होती है और पेड़ों के नीचे खुदाई हो चुकी थी। वर्षा ऋतु के बाद सुंदर सुंदर फल लगते हैं और फिर वो फल बहुत ही महंगे बिकते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो उन्हें समझ में आया कि पिताजी हमें सोने के बहाने हमारे आलस्य को दूर करना चाहते थे और हमसे मेहनत करवाना चाहते थे। जब उन्हें ये शिक्षा मिली और वो उसी दिन से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने आलस्य को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने जीवन को सफल बना लिया। जीवन देवता का बस इतना सा महत्व है कि मानव शरीर में जो शक्ति के स्रोत हैं, इन शक्ति के स्रोतों को हमें और आपको पहचानना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनसे दूर रह करके हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और आत्म देवता की साधना कर सकते हैं, जीवन देवता की साधना कर सकते हैं। महाप्राज्ञ कहने लगे होकर कुछ गंभीर, विदामा होकर कुछ गंभीर, बतलाता हूँ विधि तुम्हें, रख लो मन में, बतलाता हूँ विधि तुम्हें, रख लो मन में। मानव शरीर है शक्ति स्रोत, बस इसको ही पहचानो तुम, बस इसको ही पहचानो तुम। इसमें सोई चेतना शक्ति को ही विकसित कर डालो तुम, इसमें सोई चेतना शक्ति
जागो तुम। काम क्रोध मद लोभ का है पर्दा इस पर पड़ा हुआ है, पर्दा इस पर पड़ा हुआ है। इसमें अमृत कलश पर मुख सोने से मढ़ा हुआ है। ये अमूल्य निधि अंतर में, पर तुम इसकी पहचान करो, पर तुम इसकी पहचान करो। तज कर स्वार्थ भाव को तुम बस औरों का कल्याण करो, तज करके स्वार्थ भाव को तुम बस औरों का कल्याण करो। आत्मदेव का नित करो तुम अभिनव श्रृंगार, राम तुम अभिनव श्रृंगार। सारे कलमश दूर कर भरो प्राण संचार, सारे कलमश दूर कर भरो प्राण संचार। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। यहाँ पर ऋषि बताते हैं कि मनुष्य के अंदर शरीर में जो भी शक्ति के स्रोत हैं, उन स्रोतों को पहचान करके और अपने अंदर के जो भी छिद्र हैं जिनसे वो शक्ति नष्ट होती है, निकलती रहती है, उनसे कैसे हम संयम करके अपने शक्ति स्रोतों में शक्ति को इकट्ठी करें और जीवन को सफल बनाएं, खुद भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। ऐसी बात कह करके, जीवन देवता की साधना की बात कह करके आज की बात यही समाप्त करते हैं। और इससे आगे का प्रकरण अब हम 9वें अध्याय में 9वें एपिसोड में सुनेंगे। आइए, ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।